अहिल्या एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। अहिल्या को ये वरदान मिला हुआ था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। अहिल्या की सुंदरता के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी पानी थी, इसलिए देवता भी अहिल्या के कायल हुआ करते थे। लेकिन एक श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की शिला में तब्दील हो गई थी। पौराणिक ग्रंथों में अहिल्या के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर किस श्राप की वजह से अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी और फिर उसके बाद किस प्रकार से नया जीवनदान मिला। ब्रह्मा की पुत्री थी अहिल्या। पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। इसलिए अहिल्या को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। अहिल्या सभी गुणों से परिपूर्ण थी और बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। इंद्रदेव भी अहिल्या की खूबसूरती के कायल थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा, अहिल्या का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ अन्य देवताओं ने भी अहिल्या से विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा शुरू की। लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। संबंधित खबरें। पहली बार रखना है करवा चौथ व्रत। नोट कर ले पूजा सामग्री, जाने मंत्र, मुहूर्त। करामाती पौधा माँ लक्ष्मी का होता है वास, घर में रहती है खुशहाली। घर में पीतल का कछुआ क्यों रखना चाहिए? वास्तु शास्त्र में क्या है इसका महत्व? आज है शरद पूर्णिमा। 3 चीजों के दान से पुण्य हो सकते हैं नष्ट, बढ़ेगी परेशानी। ये भी पढ़ें। नवंबर 2022 व्रत त्योहार। कब है देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, देव दीपावली। देखें नवंबर के व्रत त्योहार। इंद्र को आया क्रोध। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से होने पर इंद्र देव क्रोधित हो गए। एक बार गौतम ऋषि अपनी कुटिया से बाहर गए हुए थे। उस समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बदलकर अहिल्या के समीप गए। उसी समय गौतम ऋषि वहां पर आए और उन्होंने बिना कुछ जाने क्रोधित होकर अहिल्या को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दिया। ये भी पढ़ें। बबूल, कैक्टस और मेहंदी समेत इन पेड़ पौधों को घर पर न लगाएं, बढ़ती है नकारात्मकता। अहिल्या ऐसे हुई श्राप मुक्त। गौतम ऋषि के श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और रामायण काल में जब राम और लक्ष्मण वन विहार करते समय गौतम ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचे, तब श्री राम जी के चरण लगते ही पत्थर की शिला बनी अहिल्या फिर से अपने स्वरूप में आ गई। इस प्रकार अहिल्या को नया जीवनदान मिला। अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। इसलिए अहिल्या को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। अहिल्या सभी गुणों से परिपूर्ण थी और बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। इंद्रदेव भी अहिल्या की खूबसूरती के कायल थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा, अहिल्या का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ अन्य देवताओं ने भी अहिल्या से विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा शुरू की। लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की।
जिसके कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से होने पर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। एक बार गौतम ऋषि अपनी कुटिया से बाहर गए हुए थे। उस समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बदलकर अहिल्या के समीप गए। उसी समय गौतम ऋषि वहां पर आए और उन्होंने बिना कुछ जाने क्रोधित होकर अहिल्या को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दिया। गौतम ऋषि के श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और रामायण काल में जब राम और लक्ष्मण वन विहार करते समय गौतम ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचे, तब श्री राम जी के चरण लगते ही पत्थर की शिला बनी अहिल्या फिर से अपने स्वरूप में आ गई। इस प्रकार अहिल्या को नया जीवन दान मिला। प्रातःकाल राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले। एक उपवन में उन्होंने एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, गुरुदेव, ये स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। इस पर विश्वामित्र जी ने कहा, ये स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम के वेश में आकर अहल्या से प्रणय याचना की। यद्यपि अहल्या ने इंद्र को पहचान लिया था तो भी यह सोचकर कि मैं इतनी सौंदर्यशाली हूँ कि देवराज इंद्र स्वयं मुझसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अपनी स्वीकृति दे दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी। उस समय इंद्र उन्हीं का वेश धारण किए हुए था। तत्काल वे सब कुछ समझ गए और उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को शाप दिया कि रे दुराचारिणी, तू हजारों वर्ष तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा। तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी। ये कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने चले गए। अतः हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहां तपस्यारत अहल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उसका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर वह एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौट आए। ये कथा रामायण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करती है। इसमें राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र मिथिला के वन उपवन देखने के लिए निकले थे, जहां उन्हें एक निर्जन स्थान दिखाई दिया जो कभी महात्मा गौतम का आश्रम था। विश्वामित्र ने बताया कि यहाँ अहल्या रहती थी, जिन्हें उनके पति ऋषि गौतम ने शाप दिया था। इंद्र ने धोखे से गौतम का रूप धारण कर अहल्या के साथ प्रणय किया था, जिससे क्रोधित होकर गौतम ने अहल्या को शाप दे दिया कि वह हजारों वर्ष तक राख में पड़ी रहेंगी और केवल राम के आगमन पर उनका उद्धार होगा। राम और लक्ष्मण जब आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उन्हें तपस्यारत अहल्या दिखाई नहीं देती, केवल उनका तेज चारों ओर व्याप्त होता है।
राम के दर्शन से अहल्या का उद्धार होता है और वे पुनः अपने नारी रूप में प्रकट होती है। राम और लक्ष्मण ने उनका चरण स्पर्श कर उनका सम्मान किया, और फिर